नमस्कार, मैं जयप्रकाश गोसाई मधुबनी वाले टीचर। आज हम लोग उन कैरियर ऑप्शन के बारे में बात करेंगे जिन्हें लोग सुन करके ही कहते हैं कि अरे ये तो बहुत बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईआईटी के बारे में बात करेंगे। इंजीनियरिंग की एजुकेशन प्राप्त करने के लिए आईआईटी इंस्टीट्यूट सबसे अच्छा माना जाता है। आईआईटी इंस्टीट्यूट में प्राप्त प्रवेश करने के लिए काफी मेहनत करना पड़ता है, जी जान के मेहनत करना पड़ता है और इसलिए इसमें काफी स्टूडेंट हर साल काफी मेहनत करके तब जाते हैं। अगर आप भी इंजीनियरिंग के फील्ड में अपना कैरियर को बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो में इंजीनियरिंग यानी आईआईटी के बारे में फुल इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा, जिसका आपको इंतजार है। तो चलते हैं, हम इस वीडियो में क्या क्या जानेंगे। इस वीडियो में जानेंगे कि आईआईटी क्या होता है, आईआईटी में पढ़ाई करने की क्या लाभ है, क्या फायदे हैं और आईआईटी की तैयारी कैसे करें एवं इससे संबंधित और भी बहुत सारी जानकारियां। तो पहला क्वेश्चन होता है आईआईटी क्या होता है। देखिए, आईआईटी का पूरा नाम होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। ओके, आईआईटी की परीक्षा प्रति वर्ष आयोजित की जाती है। ये स्नातक के लिए होता है। अभी तक देश में कुल 23 यानी 23 आईआईटी कॉलेज हैं, जिनमें से एंट्री आईआईटी एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद ही होता है। आईआईटी में आपको अगर जाना है तो आपको सबसे पहले आईआईटी की एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। अगर वो आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप आईआईटी कॉलेजेस में जा सकते हैं। यहाँ से इंजीनियरिंग करके लोग करोड़ों का पैकेज प्राप्त करते हैं, अच्छा खासा कमाते हैं, अच्छा उसको रुपया मिलता है। आईआईटी कॉलेज के द्वारा अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग बनाए जाते हैं और देश विदेश में जाकर के यही विद्यार्थी जो इंजीनियर बन करके जाते हैं, अच्छा करते हैं, अच्छे पैसा कमाते हैं। आईआईटी में क्या होता है तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ओके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के क्वेश्चंस आते हैं। आईआईटी की परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत परीक्षार्थी परीक्षण केंद्र है, जहां जाकर के वहां पर आपको मतलब आईआईटी, देखिए आईआईटी के लिए बहुत सारे प्रशिक्षण केंद्र है जहां जाकर के आप आईआईटी का प्रिपेयर कर सकते हैं। अब आता है प्रश्न, दूसरा प्रश्न कि आईआईटी करने के क्या फायदे हैं। ठीक है, आईआईटी करने के अनेक फायदे हैं, तो चलिए हम कुछ फायदे के बारे में बात कर लेते हैं। इसका पहला फायदा ये होता है कि अगर आप आईआईटी कर लेते हैं ना तो आपको इज्जत बहुत मिलेगा। हाँ, इज्जत आपको काफी मिलता है। आईआईटी करने के सबसे पहला फायदा है रिस्पेक्ट, आपको इज्जत काफी मिलेगा। दूसरा, पहला तो समझ गए, इज्जत काफी मिलता है। दूसरा है वर्क फैसिलिटीज। आईआईटी के माध्यम से अच्छी सुविधा मिलता है, जैसे पढ़ने के लिए अच्छी लैब आपको मिल जाएगा, कंप्यूटर की सुविधा आपको दी जाती है। ये दूसरा था। पहला आपको इज्जत मिलता है, दूसरा लैब अच्छा मिलता है, कंप्यूटर की शिक्षा आपको मिल जाता है आईआईटी के माध्यम से। आईआईटी में इंजीनियरिंग और रिसर्च के अलावा बहुत भी चीजें सीखने को मिलती है, जैसे मैनेजमेंट, फाइनेंस और सोशल स्किल के बारे में भी सिखाया जाता है। चौथा, आईआईटी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी करने के
आसानी से एक अच्छी नौकरी मिल जाती है। जैसे आप आईआईटी करते हैं तो आपको एक अच्छा सा नौकरी मिल जाएगा जिसका पैकेज अच्छा रहता है और अच्छी जगह प्लेसमेंट हो जाती है। अब क्वेश्चन आता है कि आईआईटी के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या शिक्षा होना चाहिए, आपको क्या करना होगा। चलिए, आईआईटी के लिए यानी 10+2 यानी देखिए 10+2 यानी 12वीं कक्षा के अपने बोर्ड परीक्षा में कम से कम 20 विद्यार्थियों 20% अंक प्राप्त करने वाले छात्र इस परीक्षा में जा सकते हैं। देखिए, अभी इसके लिए 75% अनिवार्य है। ओके, लेकिन यहां पर समय के अनुसार ये बदलता रहता है। ये देश के सभी बोर्ड के मूल्यांकन के आधार पर तय होता है। अब आता है, देखिए, आईआईटी में अनुसूचित जनजाति और विकलांग को कुछ रियायत दिया जाता है आपके मार्क्स में। अब देखिए, एग्जाम कैसे होता है आईआईटी का। देखिए, 2019 अब से पहले, मतलब अभी 2022 चल रहा है, इससे पहले 2013 की बात से अभी तक आईआईटी के प्रवेश परीक्षा 2 भागों में संपन्न कराई जाती है। एक होता है जी मेंस यानी JEE मेंस, JEE मेंस, और दूसरा JEE एडवांस है ना। ये परीक्षा 2 भागों में कराई जाती है। सबसे पहले कोई विद्यार्थी अगर आईआईटी में आवेदन करना चाहते हैं तो उसको सबसे पहले JEE मेंस का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद यदि कोई छात्र JEE मेंस क्वालिफाई कर लेता है तो बाद में वह एडवांस यानी जी एडवांस के लिए ये पेपर ऑनलाइन कर सकता है, ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। लगभग प्रत्येक साल 2.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट एग्जाम में बैठते प्रत्येक साल। अब बात आती है एग्जाम का प्रिपरेशन क्या होता है। देखिए, एग्जाम का प्रिपरेशन, इसमें 2 तरह के पेपर देना पड़ता है। आईआईटी का एग्जाम का पेपर बोल रहे हैं, इसमें 2 तरह का पेपर देना पड़ता है, बीई का पेपर और दूसरा बीटेक का पेपर। इनमें गणित, फिजिक्स और केमिस्ट्री के 30 प्रश्न होते हैं। देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ, इसके 30 प्रश्न, इसके भी 30 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए एक प्रश्न के लिए 4 मार्क्स मिलते हैं। टोटल हो गया 120 मार्क्स हो गया, नहीं सॉरी 360 ना, 3 3 6 3 90 चौका 360 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको अंकों का होता है। इसके बाद चलते हैं, सेकेंड पेपर होता है बी आर्क का एंड बी प्लानिंग का। इसमें गणित के 30 प्रश्न होते हैं, जिसपे एक प्रश्न का 4 मार्क्स, तो 30 का 120 मार्क्स। और इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट 50 प्रश्न के होते हैं जो 200 अंकों का होता है। 50 यानी 1 पर 4 तो 50 चुके 200। इसमें ड्राइंग टेस्ट भी होता है, ड्राइंग जो करते वो टेस्ट होता है, जिसमें 2 प्रश्न होते हैं जो एक प्रश्न का 35 मार्क्स देते हैं, यानी 2 प्रश्न का 70 मार्क्स देते हैं। और ये कुल समय 3 घंटे का होता है। इंपॉर्टेंट टिप्स, अब देखिए मैं आपको बता दूं, आईआईटी एग्जाम तैयारी करने के जो मेन टिप्स होते हैं वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, पहला इंपॉर्टेंट, 1 मिनट, आईआईटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टिप्स। ओके,
इसमें क्या होता है, पहला देखिए, पहला अपना तुलना किसी और के साथ कभी नहीं कीजिएगा। आप क्या हो वो सोचना है, और अपना तुलना सिर्फ अपनों से ही करना है, क्योंकि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या है, आप क्या है, ये बात आपको सोचना है। ये बात बहुत मायने रखती है, इस बात को आप ध्यान से समझिए। इसलिए अपना ध्यान खुद पर रखें और लक्ष्य पर ध्यान दें। और आईआईटी में टॉप कैसे करना है, इस बात को अपने माइंड में, मेंटलिटी में आपको बैठाना है। दूसरा, आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पर पकड़ होना चाहिए। ये बेस्ट होता है एग्जाम के लिए, आईआईटी के लिए, मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तीसरी, जब भी तैयारी करे तो खुद का टेस्ट ले, खुद कितना है उसका टेस्ट ले। मॉडल पेपर को निर्धारित समय पर सॉल्व करने का कोशिश करे और उसका फिर अवलोकन करे, क्या कमी रह गई है, क्या गलती रह गई है, उसको सुधार करे। अपना कॉन्फिडेंस हमेशा ऊंचा रखे। चौथी बात, अपना कॉन्फिडेंस हमेशा ऊंचा रखे। आपको एक चांस में सफलता हो सकता है कि नाम मिले, जरूरी नहीं है कि आईआईटी में आप फर्स्ट बार में ही आप आईआईटी क्रैक कर जाए, नहीं, ये जरूरी नहीं है। पर आपको हार नहीं मानना है। एक बार में असफल हो गए, फिर आपको देखना है कि कहां गलती हुई और आपको उसको सुधारना है और आगे बढ़ते रहना है, और आगे के लिए आपको और मजबूती से तैयार करना है। पांचवा, निर्धारित समय में ही हमारा मंजिल को आसान बना सकते कि निर्धारित समय में ही क्वेश्चन को सॉल्व करें, इससे आपका मंजिल आपके सामने है ना, क्योंकि आपको 3 घंटा का समय मिलता है, उसी 3 घंटा में सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। अच्छी अब देखिए इंपॉर्टेंट बातें 6 नंबर में, अच्छा तैयारी के लिए नींद जरूरी है, अच्छा स्वास्थ्य की काफी मायने रखता है इसमें। इन बातों को अच्छे से आप ध्यान रखें। आगे 7वां नंबर, परीक्षा की तैयारी के लिए आप न्यूज, इंटरनेट, ग्रुप डिस्कशन की चर्चा जरूर करें, और यह विद्यार्थी की सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सफलता के लिए एक और चीज बहुत जरूरी है, प्लानिंग। प्लानिंग सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें, कि आपको कितना पढ़ना है, कितना देर पढ़ना है, क्या चीज पढ़ना है, इसका प्लानिंग आपको जरूर करना चाहिए। आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए 11th के 45%, 9वीं बात हम बता रहे हैं, आईआईटी के लिए 11th से 45% और 12th से 53% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अतः इंटर का याद रखिए स्टूडेंट, इंटर का एग्जाम, आप इंटर का पढ़ाई आपके लिए बहुत मायने रखता है। इसीलिए हम आपको कहेंगे, देखिए हर एक टीचर अच्छा होता है, हर एक टीचर अच्छा से समझाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए देखिए बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं, लेकिन एक टॉपिक छोड़ना आपको आईआईटी के लिए आपको ये पानी फेर सकता है ऊपर में। तो आप एक भी कॉन्सेप्ट को ना छोड़े, सारे कॉन्सेप्ट को बारीकी से अध्ययन करें, एक एक बात को अध्ययन करें। सफलता के लिए कोई शॉर्टकट ना चुने। लास्ट में बता रहा हूं मैं कि आप सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं चुने। आईआईटी अगर आपको करना है तो एक एक टॉपिक को आपको विस्तार से पढ़ना होगा, चाहे वो 11th हो 12th हो। ओके, यानी छोटी से छोटी चीजों के बारे में, छोटी चीज के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करें और पूरे कंसंट्रेशन के साथ आप पढ़ें। एक टॉपिक पढ़ते हैं, उसको समझे, सोचे, मंथन करें इस बात पर।
और आपको पता है कि आईआईटी में प्रयास की सीमा कितना होता है? 3 बार। आप आईआईटी में 3 बार प्रयास कर सकते हैं। देखिए, साल 2019 के बाद की बात कर रहे हैं। आईआईटी की परीक्षा 2 बार आयोजित की जाती है एक साल में, एक बार जनवरी तथा दूसरी बार अप्रैल महीना में। इसमें एक स्टूडेंट अधिकतम 6 बार बैठ सकता है। तो ये जितने बातें हमने बताया, आईआईटी के बारे में बताया, उम्मीद करते हैं कि जो मैंने आपको इंफॉर्मेशन दिया आपको समझ में आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, समझ में आया, तो आप चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो फिर मिलेंगे कोई एक अच्छा सा टॉपिक लेकर के। तब तक वीडियो को समझें, देखें और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।